देखिए राजीव जी, पूरी सिचुएशन जैसे मैंने पहले भी कहा वो पॉलिटिकल है। और अग्रवाल साहब भी मुझसे एग्री करेंगे, एज ए लॉयर या जजेस एक बड़ा सिंपल काम होता है हम लोगों का। हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन ढूंढ लेना, हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम निकालना तो बड़ा इजी होता है। और तीसरी दूसरी चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, और सारे जजेस भी जो जानते भी हैं, कोई नए नहीं, सब मैच्योर हैं, हम ही लोगों के एज ग्रुप के हैं, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को या किसी भी कॉम्प्लेक्स लीगल वर्क को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, और उस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट के कैसे चीजों को एक मैसेज जाए सोसाइटी में जो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी एड्रेस करे। मैं पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करूंगा। अब आते हैं हम, अकॉर्डिंग टू मी, शायद अग्रवाल साहब हमसे एग्री करेंगे कि जजेस जो हैं बेसिकली उनका लीगल नॉलेज इतना रेलेवेंस नहीं है जितना उनका एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि लॉ की डिग्री हो, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत बेटर बात करी लीगल। तो जजेस के अंदर अगर वो चीज नहीं है तो आप बिलीव कीजिए हमेशा मैस नजर आएगा आपको। इस वक्त अकॉर्डिंग टू मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का इतना सिंपल काम था, दोनों को सुनते, कहते ये पिटीशन मैंने डिसमिस किया है, यू गो टू द हाई कोर्ट, द फर्स्ट कोर्ट, एंड टेक डिसीजन फ्रॉम देयर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पॉलिटिकल ही आपके इशू को देखूंगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसके सारी डिसीजन जो हैं उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया है, और हर आदमी की नजर होती है, और लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, रीजनल लेवल की पॉलिटिक्स भी खेली ही नहीं जा सकती हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट में जिस टाइम पर होता है वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको बेसिकली एकेडमिक सिचुएशन समझनी होती करने में। मेनी टाइम हाई कोर्ट की पावर भी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस मेनी टाइम बेटर देन सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड आप बिलीव कीजिए। एंड खास तौर से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का बताऊं, हम ज्यादा इंप्रेस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में अच्छे जजेस से रादर देन दिल्ली में। आपके सही, मैं किसी को क्वेश्चन नहीं रेज करूं, जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन जो मे बी इनकरेक्ट हो। कितना सिंपल काम था इस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए, मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किसको नहीं मालूम है साहब, इसमें अब क्या जरूरत है। ये कोई पहली सिचुएशन, अगर 85 से पहले ड्रामे नहीं हुए होते हॉर्स ट्रेडिंग के, करप्शंस के, तो 85 नहीं आता। 2003 में स्प्लिट को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट नहीं आता। तो एफर्ट्स तो किए गए हैं पास में, लेकिन करने वालों ने भी कभी भी उसको बेसिकली इनकरेज नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह बची थी, या हाई कोर्ट ऐसी जगह बची है जो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रही है, वो अपने आप को बचाने में लगी हुई है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप देखिए कि आज की टाइम पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जब जब रिटायर जो हो जाते हैं उनके भाषण सुन लीजिए, जब वो अंदर होते हैं उनके भाषण कुछ और। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि ड्रामा हो रहा है, सब सर्वेंट जुडिशरी हो गई है, कोई कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आके पब्लिक में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं चल रहा है। तो आज पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस कम हो गया है जुडिशरी पे। अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा इशू नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबने बताया है, हमारे प्रशांत साहब ने बड़ा अच्छा बताया है, राजेश साहब ने बताया है, धनंजय साहब ने बताया है। इसमें लीगल इतना इन्वॉल्व ही नहीं है। अरे लीगल अप्लाई करने की बात है। आप हमें बता दिए कि इसमें क्या डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। 10 रूलिंग ऑलरेडी है कि स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर इज हैज टू एक्ट एज ए स्पीकर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। एंड नंबर 2, अगर कोई आदमी ये एलिगेशन लगा दे कि हमें इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपका ये एंटी डिफेक्शन एक्ट और पूरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया है? किसी वक्त कोई भी एलिगेशन लगा सकता है। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अपने केस को हैंडल कर सकता है इस कंट्री में, और हम रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं, तो अब इससे बड़ी हमारी क्या बात हो सकती है? यानी विद मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोफेशनल बात कर रहा हूं सर। मैं फुल रिस्पेक्ट टू एवरीवन। मुझे जो अब कोफ्त हो रही है, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए सीनियर पार्टनर, आई एम रनिंग द लॉ फर्म,
एंड डेली हम बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूं भाई मैंने तो जिंदगी में एक ही चीज सीखी थी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल कैसे बनाओ। अच्छा लॉ है क्या सर? फैक्ट्स अगर आप जानते हैं लॉ को अप्लाई कर दीजिए। अरे फैक्ट आपके सामने है कि क्या आपके सामने हर चीज एफिडेविट में आएगी? गुवाहाटी में बैठे हैं, किसको नहीं मालूम? सूरत में किसको नहीं मालूम? किसको नहीं मालूम ईडी कैसे यूज हो रहा है? किसको नहीं मालूम? आप हमें बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताने की जरूरत है? सो मोटो आप बताइए, आप में से बहुत लोगों को याद होगा जस्टिस भगवती ने, आज जो आप पीआईएल देख रहे हैं, जस्टिस भगवती ने एक वो किया था, हम लोग स्टूडेंट थे, एक उसे पोस्ट कार्ड भेजा था किसी ने, हॉकर ने, उसने पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया। उसने क्या प्रोसीजर करना कि ये पढ़ाएंगे रिट ऐसे बनेगी वैसे बनेगी फॉर्म, उसने कहा यस इट इज ट्रीटेड एज ए पीआईएल और डिसीजन ले लिया था हॉकर का। आप हम बताइए, एक लेटर इतनी बड़ी पावर है और हाई कोर्ट के पास ज्यादा बड़ी पावर है, ये भी बता दूं 226 में। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है डिसमिस इट एंड गो टू द हाई कोर्ट एंड टेक हाई कोर्ट डिसीजन फर्स्ट, देन वी विल एग्जामिन। उसको एग्जामिन तो करने दो, हाई कोर्ट में क्या बच्चे बैठे हुए हैं? दे आर मच मैच्योर। तो कहीं ना कहीं आई हैव नो हेजिटेशन टू से सुप्रीम कोर्ट भी इस इशू को, पोलिटिकल इश्यूज को कहीं ना कहीं बजाय कंट्रोल करने के कहीं ना कहीं हवा दे रहा है। 14 डेज का टाइम जो है वो हर एक को मालूम है, चाहे इधर के लिए हो या उधर के लिए। आप कहते हैं हाउस रेटिंग के लिए होगा, टू थर्ड मेजोरिटी के लिए हो, फाइन। ये भी तो हो सकता है कि जो दूसरा ग्रुप है शिवसेना के लोग हैं, जैसे किसी साहब ने कहा कि वो उग जाएं, वो कहेंगे यार मैं पागल हूं, बैठा हुआ हूं यहाँ, चलो यार घर चलो वापस, आप हमें क्या मिलना है? हर आदमी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हर आदमी तो मिनिस्टर नहीं बनेगा, हर आदमी तो वो तो नहीं होगा। वो भी कहेगा रो धो के यार कहाँ फंस गए हम इनके चक्कर में। बहुत से लोगों को तो आप ये समझ लिए वाकई में हो सकता बंधुआ मजदूर हो। मैं पॉलिटिकल कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में, जो रात में बनी हुई सरकार को भी गिरवा सकते हैं और जो गिरती हुई सरकार है उसको रोक भी सकते हैं। यहां पर टैलेंटेड लोग हैं जो पूरी सिचुएशन करें, कॉन्स्टिट्यूशन रखा रह जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को जानते कैसे तोड़ा जाएगा। आप बताइए, इतनी सिंपल चीज है, मैं समझता हूं अग्रवाल हमसे एग्री करेंगे। अग्रवाल साहब की बहुत बड़ी चीज है कि इतने बड़े बड़े वकील आर्गू कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन आ रहे हैं। मैंने तो साहब जो पढ़ा है, जो समझा है, एक ही चीज पढ़ी है कि कैसे सिंपल चीज कर दो और रिजल्ट आ जाएगा। और आप बिलीव कीजिए, मैं एक से कोट करूंगा आप लोगों की नॉलेज के लिए कि जस्टिस आई थिंक होम थे, यूएसए के जस्टिस या यूके के, हम भूल रहे हैं, उनसे ये पूछा गया कि सर आपके अपॉइंटेड जजेस बेस्ट क्यों होते हैं, आप उनमें क्या देखते हैं? तो उनका एक कमेंट है, वो मैंने कहीं पे नोट किया हुआ था, स्टूडेंट लाइफ का है ये मेरा। उन्होंने कमेंट ये कहा था, मैं कभी भी लीगल क्वालिफिकेशन नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि जिस बंदे को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो इंसान है या नहीं। अगर इंसान है, लॉ को अप्लाई कर लेगा। क्योंकि एक आदमी के अंदर लॉ की नॉलेज कितनी हो सकती है सर? आज आप बिलीव किए, प्रशांत साहब ने जो बताया है, हमको नहीं मालूम थी बहुत सी चीजें, इन्हें पढ़ा है, देखा, समझ गए। अब पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है हमारी कंट्री में गवर्नेंस का, लेकिन गवर्नेंस करने वाले ही अगर इमोरल हो जाए, गवर्नेंस को अप्लाई करने ही वाला इमोरल, तो मैं नहीं कहूंगा, अगर वो ही इन्फ्लुएंस हो, कोई जजेस सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं, उनको मालूम नहीं है कुछ सर। एक डिसमिस सर, अगर मैं जज होता, फट बताऊं मैं आपको, मैं कहता आई हर्ड एंड डिसमिस इट एंड गो टू द हाई कोर्ट एंड गो विद द असेंबली। दिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द असेंबली बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम नॉट सिटिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मैं इसमें बताऊं, क्या रूलिंग दो? 10 रूलिंग ऑलरेडी है, 2 मिनट में डिसमिस हो जाती है। ये मेरा अपना व्यू है सर।